Assalamu alaikum. I hope you are all good and fine with the blessings of Allah. Welcome to our online classes from Civilized Education System. Today I am recording physics lecture for class pre-9th and 9th. This is lecture number 6 part 2. Unit number 1 physical quantities and measurements. स्टूडेंट्स जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था वो था प्रीफिक्सेस, जिसके बारे में हमने कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। प्रीफिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, देन इसके एग्जांपल्स को देखा, डिस्कस किया था, एडवांटेजेस ऑफ प्रीफिक्सेस एंड देन एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस। जो लास्ट हमारे टॉपिक चल रहा था उसमें हमने जो पॉजिटिव पावर के साथ जो प्रीफिक्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो पावर या वो मल्टीप्लायर जो नेगेटिव पावर के साथ हो उसको कैसे सॉल्व करना है आपने। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने पढ़ा था किलो को, आज अभी हम उसको मीटर्स में मिलीमीटर्स में चेक करेंगे या मिलीग्राम्स में चेक करेंगे। सिमिलरली वी लर्नड दैट मल्टीप्लायर ऑफ द मिली इज 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू, अगर हम 10⁻³ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये 1/10⁻³ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर इसको फर्दर ओपन करके लिखा जाए तो ये 1/1000 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वी कैन ऑल्सो राइट 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स। हम 1 मिलीग्राम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 मिली को 1 मिलीग्राम 1/1000 एंड देन ग्राम विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। अगर आपको क्वांटिटी जो है वो दी जाए 0.02 ग्राम, तो इसको अगर आपको ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, एज यू नो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि अगर हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू को। अगर हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर को। जैसे कि आपको पता है ग्राम जो है वो लार्ज यूनिट है और मिलीग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो इसलिए हम जो मिलीग्राम का मल्टीप्लायर है 1000 उसको हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 एज इट इज पॉइंट को रिमूव करने के बाद आपके पास जो नीचे है वो 1000 आप लिखेंगे, और 1000 जो है 1000 से कैंसिल आउट होता है विच इज़ इक्वल टू 2 मिलीग्राम। और इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, 0.02 ग्राम इज इक्वल टू, अगर पॉइंट को फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के पीछे जो है इसको मूव कर देंगे। एज यू नो कि जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए हम पॉइंट को 0 के बाद में लिखेंगे, और पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1, 2 एंड 3 नंबर्स का, तो इसलिए 10⁻³ है, और माइनस इसलिए है क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किए, इसलिए हमें पावर में माइनस साइन आ जाता है, और इसको हम फर्दर लिखेंगे 2 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट, साइंटिफिक नोटेशन। In scientific notation, the number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 to 10. अब साइंटिफिक नोटेशन वो नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस करता है उस किसी भी नंबर को पावर फॉर्म में, और इस जो कि मल्टीप्लाई होता है 1 से लेकर 10 तक के किसी भी नंबर से। अगर इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया जाए तो आपके पास द मून का जो डिस्टेंस है, अर्थ से लेकर मून का जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में मेजर करके आपको फिगर जो है वो दिया गया है। इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन बी एक्सप्रेस एज 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स। अब ऐसा किस तरीके से हम लिखेंगे? आपको पता है कि किसी भी नंबर के एंड पे हमेशा पॉइंट जो है वो मौजूद होता है, हम उसको लिखते नहीं हैं लेकिन वो रहता है, तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर की तरफ मूव कर देंगे, तो जो पॉइंट है वो 3 के बाद मूव हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने फिगर्स जो हैं वो आपके नंबर में शो हो रहे हैं उनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स। तो 8 नंबर जो है वो हमारी पावर पे हम 10 की पावर 8 बना देंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 3.84, और जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया है। और फर्दर ये जो मीटर है, मीटर के स्पेलिंग्स के बजाय हम इसका हमेशा सिंबल यूज़ करते हैं। This saves writing down and interpreting large numbers of zeros। और एज यू नो कि हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन है ये यूज़ ही इसीलिए किया जाता है कि ताकि हम अपनी राइटिंग को सिंप्लीफाई करें, इजी बना सके, और उसको जो ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को इंटरप्रेट करना जो है वो आसान हो जाए। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें 62750 जो नंबर दिया हुआ है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पॉइंट को आप मूव करेंगे
6, फर्स्ट 6 क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, उसके बाद आप इस पॉइंट को मूव करेंगे और आपके पास नंबर क्या बन जाएगा 6.275 और 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, काउंट करने के बाद 4 नंबर्स हैं, ये तो 10 की पावर जो है वो 4 है। और एज यू नो कि पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसलिए इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 सेकेंड्स इज 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अब माइनस पावर क्यों है, बिकॉज हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट को पे मूव किया है और इसके अलावा आपको पता है कि 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि 4 के तरफ जो है इसको मूव कर देंगे। तो कितने नंबर्स का डिस्टेंस कवर किया, 0 1 2 3 4 नंबर्स का जो है ये डिस्टेंस था जिसको हमने पावर की फॉर्म में लिखा। तो इस तरीके से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। ओके जी, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। अगर आपको इस लेसन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।